चलो ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है, हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम पॉलिनोमियल है, इसको हम पढ़ रहे थे, ठीक है, लास्ट क्लास में। और इसमें हमने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, है ना। हमने ये पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं इसको पी एक्स बोल देता हूं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जिसकी जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं या सॉल्यूशंस होते हैं। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी लास्ट क्लास में, इसको लिख लेना। अगर मैं बोल रहा हूँ सॉल्यूशंस, अगर मैं बोल रहा हूँ जीरोस, अगर मैं बोल रहा हूँ रूट्स, ये तीनों एक ही चीज है, ये तीनों एक ही चीज हैं। सॉल्यूशंस बोल दो, जीरोस बोल दो या रूट्स बोल दो, ये तीनों एक ही बात होती है, ठीक है। हिंदी में बोलूं तो हल, शून्यक, ठीक है, यहां लिख देता हूं, हल, शून्यक और मूल, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। इसकी डिग्री 2 है ना, इसकी डिग्री 2 है। सभी लोग बताओ डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, जिसको हम बहुपद की घात भी बोलते हैं। 9th क्लास में आपने क्वेश्चन करे होंगे, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? मैक्सिमम पावर जो होती है वेरिएबल की। तो इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 है, तो ये कैसा है? क्वाड्रेटिक है। तो जितनी हमारी डिग्री होती है उतने ही हमारे क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। तो इसकी डिग्री अगर 2 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे। और उन जीरोस को हमने क्या मान लिया है? एक को हमने अल्फा मान लिया है और एक को हमने बीटा मान लिया है। ये बात क्लियर हुई आपको? ये अल्फा बीटा कहां से है? ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, यानी उसके 2 जीरोस होते हैं। एक जीरो को हमने अल्फा माना हुआ है, एक जीरो को हमने बीटा माना हुआ है। और मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में कि अगर मैं अल्फा और बीटा को जोड़ दूं तो वो किसके बराबर होते हैं? माइनस बी अपॉन ए के। और अगर मैं अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसके बराबर होते हैं? ए बटा, ठीक है। और ये बी और ए क्या है? बी तो देखो एक्स का गुणांक है, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी क्या है? अचर है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये बात सभी को क्लियर हुई? यहां तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था और क्वेश्चन भी किया था इसका एक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करें पोल में, ओके। आपको आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा बीटा क्या होगा, है ना। सम ऑफ जीरोस, जीरोस मेरे अल्फा और बीटा है तो उनका सम यानी अल्फा प्लस बीटा। और नहीं, सम ही बताना है इसे, सम ही बताना है, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं बताना है। सम ऑफ जीरोस आपको इसमें बताना है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है इसमें। तो पोल सेक्शन में आप लोग आंसर करेंगे। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दो। करिए सभी लोग इसको। 4 ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड, हाँ जी, करिए सॉल्व। सम ऑफ जीरोस मतलब जीरो क्या है? अल्फा और बीटा, उनका सम मतलब उनको ऐड करो। हाँ जी, करिए सभी लोग सॉल्व इसको। सम ऑफ जीरोस आपको फाइंड आउट करने हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो इसका ध्यान रखो भाई, कुछ बच्चों ने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है इसका।
11 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। सोलह बच्चों का आंसर आ चुका है। हाँ जी, लास्ट 1 मिनट और है, बाकी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का जल्दी से, लास्ट 1 मिनट। ओके। हाँ जी। ओके। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए। हाँ जी, तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? ए ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 4s² माइनस 4s+1, यही दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना क्या है? सम ऑफ जीरोस। जीरोस क्या होती है? अल्फा और बीटा। उनका क्या निकालना है? सम। उनका सम क्या होता है? -b/a। ओके। अब आप सबसे पहले बी और ए की वैल्यू निकालोगे इसमें से, तभी तो निकाल सकते हो। पहले ए और बी पता होने चाहिए ना क्या होंगे। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? वो कैसे निकालेंगे? मैं क्या करूंगा, 4s² माइनस 4s+1 की तुलना किससे करूंगा? ax² प्लस bx+c से। ध्यान से सुनो सभी लोग, ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? मैं इसकी तुलना किससे करूंगा? जो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो इसका कंपैरिजन में किससे करूंगा? जो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इक्वेशन नहीं, सॉरी, पॉलिनोमियल। जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है? ax² प्लस bx+c। इससे कंपेयर करूंगा। तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है? ए की जगह क्या है? 4। बी की जगह क्या है? अच्छा, ये एस में दिया हुआ है तो यहां पर भी मैं एस लिख लेता हूँ। ठीक है, ये क्योंकि ये एस में दिया हुआ है तो यहां पर भी मैं एस लिख देता हूं। ठीक है, बी की जगह क्या लिखा हुआ है? -4। -4। -4 क्यों है? देखो, बी प्लस का है और 4 माइनस का है। बी क्या है? प्लस का, तो बी प्लस का लिखा इज इक्वल टू -4। ये साइन ध्यान से देखना, देख लो भाई। बी प्लस का है तो बी को प्लस का लिखो, 4 माइनस का है तो 4 माइनस का लिखो। सी कितना है? 1। प्लस। सी कितना है? दोनों प्लस के हैं तो सी इज इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस तो ऐसे का ऐसे ही रहा। बी की जगह क्या रखूंगा? -4 अपॉन ए की जगह क्या रखूंगा? 4। बताओ, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? बी कितना है? ये रहा ना -4, यहां से निकाला। ए कितना है? ये रहा ना 4, यहां से निकाला। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा यहां से कितना बचा? माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया। +4/4, 4 को 4 से मैंने कैंसिल आउट किया तो 1 आया। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस क्या आया? 1। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोबारा समझा दो सर एक बार। हाँ, दोबारा समझा देता हूँ।
ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मुझे ये बहुपद दिया हुआ है, या मैं कहूँ पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4s² माइनस 4s+1। ये आपका पॉलिनोमियल है एक। ठीक है, आपको इसमें सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं, सम ऑफ जीरोस आपको फाइंड आउट करने हैं। अब मेरे जीरोस क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, उनका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यही होता है। ठीक है, मैंने क्या किया इस, क्योंकि मुझे बी और ए की वैल्यू चाहिए पहले, तो मैंने इसको अपनी जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है उससे कंपेयर किया। मेरा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, as² प्लस bs+c, क्योंकि ये s की फॉर्म में है तो मैंने यहाँ पर s लिख दिया है। ठीक है, अब a की जगह क्या लिखा हुआ है, 4, तो a इज इक्वल टू 4 आ गया। b की जगह क्या लिखा हुआ है, -4, b प्लस का है और 4 माइनस का है, तो b इज इक्वल टू -4। ठीक है, और c कितना है, 1, c की जगह 1 लिखा हुआ है। फिर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस माइनस ऐसे का ऐसे ही, b क्या है, -4, तो b की जगह -4 रख दिया, अपॉन a कितना है 4, तो a की जगह 4 रख दिया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस माइनस प्लस 4/4 क्या हुआ, 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया, 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अच्छा, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार क्लास में आए हैं, ऐसा है क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इतने सारे स्टूडेंट रहते नहीं क्लास में, ऐसा कोई है क्या? साइन की गलती हो गई, साइन की गलती से बचना है। कोई स्टूडेंट ऐसा है क्या जो पहली बार क्लास में आए हो? अच्छा, अगर आप पहली बार क्लास में आए हो तो फिर तो आप मतलब पहले से आपको आना चाहिए था, क्योंकि पिछला आपका सारा छूट चुका है ना? तो अब क्लास में रेगुलर रहना, अब ये चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है वैसे तो, लेकिन जहां भी डाउट हो पूछ लेना। लेट आए हो आप काफी। ठीक है, चलो आगे से रेगुलर रहना है क्लास में, जो भी बच्चे पहली बार आए हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। और जो बच्चे पहले से आ रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मैं चाहता हूं जो पहली बार आए हैं उनको भी ना हो, तो मैं उसी तरीके से यहाँ पर लेकर चलूंगा। चलिए, तो ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट है। पोल में लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही किए थे, अच्छा मुझे कुछ बच्चों के नाम तो याद हैं, कुछ के मैं भूल गया हूँ। जैसे इन्होंने अपना नाम बताया था, कमलजीत कौर नाम से हैं, सलोनी हैं, साक्षी है, खुशबू, कृष्ण गोस्वामी नाम से हैं, नेहा यादव नाम से हैं, AKNY कुमार नाम से हैं, दीक्षा हैं, मुस्कान हैं और कनिका। ठीक है, इन्होंने लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही दिए थे। चलिए, और भी है क्या? हाँ, और भी। अनिल कुमार नाम से है, इनका नाम शायद तन्नू था, विनोद कुमार नाम से हैं और पूनम यादव नाम से हैं। ठीक है, तो इन सब बच्चों ने लास्ट क्लास में एकदम सही आंसर दिए थे सभी क्वेश्चंस के। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है ना, जो उसका पहला क्वेश्चन है, उसके सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे जैसे मैं इसको करा रहा हूं। तो ध्यान से देखना, समझना, जहां डाउट हो पूछ लेना। पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको वेरीफाई करना है, किसको वेरीफाई करना है, रिलेशन बिटवीन, किसके बीच का रिलेशन, द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपने जो अभी रिलेशन पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये रिलेशन अभी आपने पढ़े थे ना, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इनको वेरीफाई करना है। इनको क्या करना है, इनको क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब ये है जांच करनी है कि क्या ये सही है या गलत है। वैसे तो सही है ना, पर हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वेरीफाई, मैं पहले बता दूं। सबसे पहले मैं इसकी हेल्प से अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है स्क्रीन भाई? दोबारा ज्वाइन कर लो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा पॉलिनोमियल है इसकी हेल्प से अल्फा और बीटा निकाल के उनको ऐड करके देखूंगा। ठीक है, और बी और ए की हेल्प से माइनस बी अपॉन ए निकालूंगा और देखूंगा क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ऐसे ही अल्फा बीटा की पहले मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, और सी अपॉन ए निकाल के देखूंगा, देखूंगा ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो अल्फा और बीटा है क्या यहाँ पर? सबसे पहले मुझे अल्फा और बीटा चाहिए। अल्फा और बीटा है क्या? क्या होते हैं अल्फा और बीटा? जीरोस
ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही होते हैं अल्फा बीटा, है ना। द्विघात बहुपद के शून्यक, हिंदी में भी बता देता हूं, अल्फा और बीटा क्या होते हैं? द्विघात बहुपद के शून्यक या जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी पहले मुझे इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे, मुझे इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे। मेरा पॉलिनोमियल पी एक्स मान लेता हूं मैं, इसको क्या दिया हुआ है? 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले मुझे इसके क्या निकालने पड़ेंगे? जीरोस। और जीरोस कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे इसके जीरोस बताओ? इसको जीरो रख दो इक्वल टू, इसको इक्वल टू जीरो रख दो। अच्छा, इक्वल टू जीरो रखने से पहले मैं अपनी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊं। पहले मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि ये लिखी नहीं हुई। जो एक्स वाली टर्म है वो बीच में आती है, जो ये एक्स वाली टर्म है वो बीच में आती है, तो मैं पहले इसको बीच में लिखूंगा, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? 6x² माइनस 7x माइनस 3। बताओ भाई, ये चीज क्लियर हुई आपको? जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, पहले x² वाली चीज लिखी जाती है, फिर x वाली चीज लिखी जाती है, टर्म लिखी जाती है, और फिर बिना x वाली टर्म लिखी जाती है। लेकिन ये कुछ इधर उधर था, x वाली टर्म बाद में लिखी हुई है, लेकिन ये तो बीच में आती है ना, तो मैंने इसको बीच में लिख दिया, -7x को बीच में लिख दिया और -3 को उधर लिख दिया। ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको हर क्वेश्चन को इसी फॉर्म में लाना है पहले। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है, जैसे ये नहीं था, पहले उसको इस फॉर्म में लेके आओ, तब आगे सॉल्व करो, ठीक है। अब मुझे इसके जीरोस चाहिए, जीरोस कैसे निकालूंगा भाई मैं? इसके जीरोस कैसे निकालूंगा बताओ? इसको जीरो के इक्वल रख दो, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं इसके जीरोस निकालूंगा, यानी इसको मैं सॉल्व करूंगा मध्य पद विभाजन विधि से। ऐसे तो निकालते थे जीरोस, जीरोस ऐसे ही निकालते थे, बताओ। तो मध्य पद विभाजन विधि कैसे? 3 की 6 में गुना की तो 18 आया, ठीक है। अब 18 के गुणनखंड करूंगा और उसकी हेल्प से 7 बनाऊंगा, तो 2 नहीं 18। तो क्या 9 और 2 से 7 बन जाएगा? क्या 9 और 2 से 7 बन जाएगा? यस यस सर, और नो माइनस वन। जाएगा ना? हाँ। अगर मैं 9 में से 2 को माइनस कर दूं तो 7 मिलेगा मुझे। तो 6x², ये माइनस एज इट इज। 7 को मैं क्या लिख सकता हूं? 9 माइनस 2, 9 माइनस 2, और ये x एज इट इज -3 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां से क्या बचा? 6x², माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देता है, तो -9, x की अंदर मल्टीप्लाई हुई तो x, ये माइनस भी प्लस का हो गया, x की अंदर मल्टीप्लाई हुई तो 2x -3 इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैं क्या निकाल रहा हूं? इसके जीरोस निकाल रहा हूं, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे इसको वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है और अल्फा बीटा c/a के बराबर होता है। तो पहले मुझे अल्फा और बीटा चाहिए ना, तो अल्फा और बीटा कैसे निकलेंगे? इसके मैं क्या करूंगा? पहले वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं किया था ऐसे, क्योंकि उसमें मुझे वेरीफाई करने के लिए नहीं कहा गया था, पागल, वेरीफाई करने के लिए नहीं कहा गया था उसमें। इसमें मुझे वेरीफाई करना है इसको, और अगर वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने का मतलब ये है कि एलएचएस और आरएचएस बराबर लाने। एलएचएस में मुझे अल्फा और बीटा पहले लाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, दोबारा सुन लो, ये आपका क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है कि ये चीज सही होती है। दोबारा सुन लो भाई, अगर किसी ने लेट क्लास ज्वाइन करी है, दोबारा बता रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसमें ये वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, यानी अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच का जो रिलेशन है, ये इसको वेरीफाई करना है। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला गया था, उसमें कहा था आप सम बताओ, तो हमने सम इस फॉर्मूले से निकाल दिया था। यहां पर वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए पहले मुझे अल्फा और बीटा चाहिए, क्या होंगे? पहले मुझे ये पता होना चाहिए अल्फा और बीटा क्या होंगे, ठीक है। अल्फा बीटा है होते क्या हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। अल्फा और बीटा क्या होते हैं? जीरोस होते हैं, इसके शून्यक होते हैं। और वो हम कैसे निकालते हैं? मध्य पद विभाजन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं इसको जीरो रख के,
ठीक है। तो क्योंकि ये जो मेरा क्वेश्चन है सबसे पहले इस फॉर्म में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले, एक्स वाली बीच में और फिर बिना एक्स वाली। तो इसलिए मैंने इसको पहले इस फॉर्म में लिखा, एक्स वाले को बीच में ले आया, इसको लास्ट में ले गया। उसके बाद क्योंकि मुझे इसके जीरोज निकालने हैं तो मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया, 3 की 6 में मल्टीप्लाई की तो 18 आया। 18 के जब मैंने फैक्टर्स किए तो 2 9 जा 18, 2 और 9 से मैं 7 बना सकता हूं, तो मैंने 7 को 9 माइनस 2 लिख दिया। ठीक है, 6x² एज इट इज, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो -9x, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई हुई तो प्लस, x की 2 में मल्टीप्लाई हुई तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन इसके बाद आपकी बुक का कर लेंगे। ठीक है, बस अभी आप समझने की कोशिश करो, आ जाएगा समझ। चलिए, तो ये इसमें क्या कॉमन है, ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। इसमें क्या कॉमन है, 3x। ठीक है, इसमें 3x कॉमन है, तो 3x जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 3। और इसमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 3। भाई ये तो आते हैं ना करने, ये मैंने अभी आपको 2-3 क्लास पहले ही ये सब चीजें कराई थी, लास्ट क्लास में भी कराया, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। और मैंने उस टाइम पे कहा था इसका बहुत यूज है, ध्यान से समझ लो। जिन्होंने उस टाइम ध्यान से समझा था उनको अब फायदा मिलेगा। ठीक है, अब इस पूरे में क्या कॉमन है, इस पूरे में क्या कॉमन है, 2x माइनस 3, और क्या बचा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं जब 2x माइनस 3 0 के बराबर होगा, व्हेन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x क्या सर ये +1 कहाँ से आया इसमें? ये कॉमन लिया है, इसमें से कॉमन लिया है +1, भूल गए सब। ठीक। इसमें 2x माइनस 3 बचा था तो यहां से भी मुझे 2x माइनस 3 बचाना है। भाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड पढ़ाया था बहुत अच्छे से, इसमें +1 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 3 ही बचेगा। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू क्या बचा, 3, और x इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ से, 3/2, व्हेन 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से 3x इज इक्वल टू क्या बचा, 0 माइनस 1, तो 3x इज इक्वल टू -1, और x इज इक्वल टू -1/3। बताओ, तो आपको दो वैल्यूज मिली है, एक मिली है 3/2 और एक मिली है -1/3। तो एक इसमें से अल्फा मान लो, एक बीटा मान लो, है ना, एक अल्फा हो जाएगी और एक बीटा हो जाएगी, किसी को भी मान सकते हो। तो आपको अल्फा और बीटा मिल गए, एक अल्फा मान लो, ये अल्फा हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 3/2, और ये बीटा हो गया, बीटा इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, क्योंकि मुझे इनको वेरीफाई करना है तो पहले अल्फा और बीटा चाहिए था, तो मैंने अल्फा और बीटा यहां पर निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए एबीसी, तो एबीसी भी तो निकालने पड़ेंगे। तो एबीसी कहां से निकालूंगा मैं, मेरी जो ये समीकरण दी हुई है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, समीकरण बोल रहा हूँ, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, बहुपद जो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी मैं तुलना किससे करूंगा, कंपैरिजन किससे करूंगा, ax² प्लस bx प्लस c से। तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूं, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c से जब मैं इसको कंपैरिजन करूंगा, जब मैं इसका कंपैरिजन करूंगा तो a कितना है 6, b कितना है -7, c कितना है -3, है या नहीं, जल्दी बताओ। ए है 6, ए कितना है 6, बी कितना है -7, सी कितना है -3। ठीक है, और अल्फा और बीटा आप निकाल चुके हो पहले ही, अल्फा कितना आया था, अल्फा कितना आया था भाई, अल्फा आया था 3/2 और बीटा आया था -1/3, 3/2 और बीटा आया था -1/। तो अब आपके पास सब कुछ है, ए बी सी भी आपके पास है, अल्फा और बीटा भी आपके पास है। अब जो आपको वेरीफाई करना है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं वेरीफाई कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल होता है। तो इसका मैं एलएचएस ले लूं, एलएचएस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 3/2 प्लस
बीटा कितना है -1/3, ठीक है। तो 3/2 प्लस माइनस -1/3, इनको सॉल्व करना भी आपको सिखाया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। उसके बाद 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आया, और 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, माइनस 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 आया, 2 की 1 में मल्टीप्लाई की तो 2, तो 9 - 2 7/6 आया। बताओ ये आता है सभी को करना? ये सब चीजें लास्ट ईयर पढ़ी होंगी, नहीं आती तो बताओ, ये भी समझा दूंगा। किसी को इसमें डाउट हो तो मैंने ये जो इनको माइनस किया है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आपका 7/6 आ रहा है, ठीक है। आरएचएस ले लो। अब आरएचएस क्या है आपका, आरएचएस क्या है, -b/a। तो माइनस बी कितना है, बी है -7, बी कितना है -7 अपॉन ए कितना है, ए कितना है 6, ए कितना है 6। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 7/6। तो आप देखो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए। ये एलएचएस भी 7/6 आ रहा है और आरएचएस भी 7/6 आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया। लास्ट में आप लिख दोगे सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये वेरीफाई हो गया ना, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा रिलेशन जो है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, उसको भी कर लो। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो एलएचएस लिया मैंने पहले, एलएचएस क्या है अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या थी 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी -1/3। इनको मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, अच्छा ये कट जाएगा। अगर आप देखो यहां पर, या चलो मल्टीप्लाई कर लो पहले, -3/2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, तो 3 1 3, 3 2 6, तो -1/2 आया, ठीक है। और आरएचएस कितना आएगा, आरएचएस क्या है c/a, सी कितना है -3, ए कितना है 6, तो सी है आपका -3 और ए है 6, तो ये भी 3 1 3, 3 2 6, तो -1/2। तो आप देखो यहां पर भी एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए, यानी अल्फा बीटा क्या है c/a के बराबर है, ये आपने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। इस तरीके से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.2 का, ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनना, और जहां डाउट हो आप पूछते हुए चलना, ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन में ये कहा गया था, शुरू से देख लो, पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, आपकी बुक में से कर लेंगे कोई क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें आप वेरीफाई करो कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के बराबर होता है, और अल्फा बीटा जो है c/a के बराबर होता है। अब आपको सबसे पहले ये चाहिए होंगे, तभी तो वेरीफाई करोगे, पहले आपको अल्फा भी चाहिए होगा, बीटा भी चाहिए होगा, ए बी सी सब कुछ चाहिए होगा, तभी तो एलएचएस आरएचएस को बराबर वेरीफाई करोगे, ठीक है। तो पहले मैं अल्फा और बीटा की निकाल लेता हूं। अल्फा बीटा क्या होते हैं, अब जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाना। अल्फा बीटा क्या होते हैं, जीरोस, और वो कैसे निकलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। अल्फा और बीटा क्या होते हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये कैसे निकलते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो मैंने क्या किया, इसमें इसको 0 के बराबर रख के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाया, और मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक अल्फा और एक बीटा। यहां से आपको अल्फा बीटा मिल गए, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए थे, एबीसी। एबीसी कहां से लाओगे, एबीसी कहां से लाओगे, इनकी तुलना करोगे, कंपैरिजन करोगे ax² + bx + c से। तो आपको ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया। आपके पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, अल्फा भी है, बीटा भी है। बस आपको वेरीफाई करना है, बस आपको वेरीफाई करना है। तो यहां मैंने पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, फिर -b/a की वैल्यू निकाली, वो दोनों बराबर आ गई। ऐसे ही मैंने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, c/a की वैल्यू निकाली, वो दोनों बराबर आ गई, ठीक है। और ये मेरा वेरीफाई हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो, ठीक है। और इसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आएगा नहीं एक उसमें,
आ गया। ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले। तो ये पूरा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपकी बुक में से कर लें, बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे यहां पर भी देखो किया हुआ है, पहले हमने 3/2 और -1/3 अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली, फिर यहाँ पर हमने इनको ऐड करके देखा, वो -b/1 को लाया, हमने इनको मल्टीप्लाई करके देखा, वो c/1 को लाया। ठीक है, तो हमारा वो वेरीफाई हो गया। चलो ये क्वेश्चन है, जैसे ये आपकी बुक में है क्या, इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। t² - 15 में वेरिफिकेशन करना है। हाँ, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है ये। t² - 15, पिछले वाला थर्ड पार्ट था, पिछला जो क्वेश्चन था वो थर्ड पार्ट था। हाँ, ये वाला करो, ये आपको ही करना है सभी को। इसमें वेरीफाई करना है आपको रिलेशन। t² - 15 आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, t² - 15। इसमें वेरीफाई करिए सभी लोग खुद से। ठीक है, क्या वेरीफाई करना है आपको कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल होता है, और जो अल्फा बीटा है वो c/a के इक्वल होता है। इस चीज को आप लोग वेरीफाई करिए। पहले अल्फा और बीटा निकालो। ठीक है, अल्फा बीटा निकालने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकालो और वेरीफाई कर दो। करिए सभी। अच्छा, एक बार ना सभी बच्चे अपना अपना नाम और SRN नंबर जरूर लिख देना चैट बॉक्स में। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बाद में लिख देना, जब क्लास एंड होगी ना उस टाइम पर याद से लिख देना सभी लोग। ओके। अच्छा, करुणा, ये अभी सॉल्व किया है क्या, इतनी जल्दी कर दिया, ये पहले का सॉल्व किया हुआ दिखा रहे हो, ये पहले का सॉल्व किया हुआ दिखा रहे हो भाई, ऐसे नहीं, अभी सॉल्व करो अभी। सर अभी क्लास से पहले ही सोल्व किया है। नहीं, दोबारा करो, दोबारा करो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी भी। अच्छा, क्लास से पहले प्रिपरेशन चल रही है क्या टेस्ट वगैरह की? t² - 15, अल्फा और बीटा की वैल्यू √15 आई है। तनु, तनु नाम है ना आपका? यस। हाँ, तनु, वेरी गुड। अल्फा बीटा निकल गए आपके, अब ए बी सी और निकालो और फिर वेरीफाई कर दो। हाँ जी, करिए। अब आप इस क्वेश्चन की लेंथ देखकर समझ पा रहे होंगे, ये पांच पांच नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं आएगा, और आसान है। एक बार प्रैक्टिस कर ली ना अच्छे से, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अभी मत लिखो SRN नंबर, बाद में लिख देना, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर। पहले, अच्छा, पूजा खत्री नाम से इन्होंने सॉल्व किया है, चलो मैं देखता हूँ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -15, हाँ ठीक है, और वहां से आप वेरीफाई करोगे तब भी -15 आएगा, अल्फा बीटा को जब मल्टीप्लाई करोगे। सम ऑफ जीरोस 0, वेरी गुड, सम जो है वो 0 आएगा, और जब आप अल्फा प्लस बीटा करोगे तब भी 0 आएगा। वेरी गुड यश। ठीक है, चलो मैं इसको करा देता हूँ, कोई बात नहीं, करते हैं। अच्छा, जिनको क्वेश्चन करने में वो हो रहा है ना, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। सबसे पहले आपको बेस ये, क्योंकि इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगने वाला, इसको तो हम बिना उसके ही करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं इसको। सबसे पहले मुझे अल्फा और बीटा चाहिए। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, फर्स्ट स्टेप में मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, अल्फा। अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा होते क्या है, जीरोस, तो यानी मैं इसके क्या निकालूंगा,
जीरोस। और जीरोस कैसे निकलते हैं? जीरोस कैसे निकलते हैं? इसको 0 के बराबर रख दो, ठीक है? वेट को यस, तो टी स्क्वायर माइनस 15 को 0 के बराबर रख के मैं 0 निकाल दूंगा, ठीक है? तो कैसे आएगा? टी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 15 इधर चला जाएगा, 0 प्लस 15, तो ये 15 आ गया। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, याद करो, अगर स्क्वायर आप हटा रहे हो कहीं से और दूसरी तरफ अंडर रूट जाएगा, यहां से स्क्वायर हटाओगे दूसरी तरफ अंडर रूट जाएगा, और दो साइन आते हैं उसमें, ये बताया था लास्ट क्लास में सभी को, याद आया? ठीक है, तो टी का मान, टी की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस रूट 15, यानी टी की दो वैल्यूज आ गई। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता मैं दोबारा बता देता हूं, देखो ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 है। तो हमेशा याद रखना, जब, क्योंकि आपको टी चाहिए, तो यहां से स्क्वायर जब हटाओगे तो उस तरफ अंडर रूट जाता है, तो ये रूट 15 हो गया, ठीक है? और दो साइन इसमें लगेंगे, एक प्लस का एक माइनस का। क्यों लगेंगे ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब आप 2 का स्क्वायर करते हो तब भी 4 आता है, माइनस 2 का होल स्क्वायर करते हो तब भी 4 आता है, तो यानी प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं ना इसमें, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है, ठीक है? स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है स्क्रीन? आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है भाई, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो। तो आपको यहाँ पर दो वैल्यू मिल गई, आपको यहाँ पर इधर लिख लेते हैं, दो वैल्यू मिल गई है, एक वैल्यू है रूट 15 और एक वैल्यू है माइनस रूट 15। तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल चुकी है, मान लो एक अल्फा है रूट 15 और बीटा है माइनस रूट 15। बताओ ये क्लियर हुआ? आपके अल्फा और बीटा आ गए यहाँ पर, आपके यहाँ पर अल्फा और बीटा आ गए। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। ये सब क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे, आपको याद होगा भाई, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन पोल में भी किया था, ठीक है? अभी आपको ए बी और सी भी चाहिए, ए बी सी भी चाहिए, तो ए बी सी कैसे निकालोगे? आपका पॉलिनोमियल क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है? मेरे जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ये टी में दिया हुआ है तो हम टी में लिख लेते हैं इसको, है ना? ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ठीक है? अब मेरा पॉलिनोमियल क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15। मैं इसको प्लस में 0t लिख दूं, कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे इस रूप में लिखना था ना, तो टी वाली टर्म इसमें है नहीं, टी वाली टर्म इसमें नहीं है, तो मैंने इसको 0 लिख दिया, 0t। बताओ सही किया मैंने या गलत किया? कर सकता हूं ऐसे भाई? इस फॉर्म में लिखना था मुझे, टी स्क्वायर वाली टर्म तो मेरे पास है और मेरे पास कांस्टेंट भी है माइनस 15, बीच वाली नहीं थी तो बीच वाली को 0t लिख दिया, ठीक है? तो यहां से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए कितना है? 1, ए कितना है? 1, बी कितना है? 0, सी कितना है? माइनस 15। और अल्फा और बीटा कितने आए थे? अल्फा क्या आया था? रूट 15, और बीटा क्या आया था? माइनस रूट 15। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई क्या करना है? सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं, एक एक करके वेरीफाई करते हैं दोनों को। सबसे पहले मैं वेरीफाई कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, तो मैं एलएचएस लूंगा। इसका एलएचएस क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? रूट 15 प्लस बीटा कितना है? माइनस रूट 15, और ये कितना बचा? रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15, और ये आ गया 0, 0 बचा, ठीक है? एलएचएस। ऐसे ही आरएचएस निकाल दो। आरएचएस क्या है मेरा? माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है? 0, ये रहा। बी कितना है? 0, माइनस का 0 अपॉन ए कितना है? 1, तो ये कितना आएगा? 0, ठीक है? तो देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमारा ये वेरीफाई हो। बताओ यहां तक क्लियर हुई ये चीज? ऐसे ही दूसरे वाले भी वेरीफाई कर देंगे। दूसरी वाली क्या है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इसका एलएचएस पहले लूंगा,
LHS क्या है? अल्फा बीटा। अल्फा कितना है? √15। बीटा कितना है? -√15। तो √15 की √15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आया, और वो माइनस का आया। ठीक है, ऐसे ही RHS कितना आएगा? C/A। C कितना है? -15 अपॉन A कितना है? 1। तो ये कितना आया? माइनस। तो ये भी देखो वेरीफाई हो गया, LHS और RHS बराबर है। अब पता चला कुछ कि क्या करने का तरीका है। करने का तरीका सबको क्लियर हुआ? यस और नो जल्दी बताओ। किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ लो। यहां हमने इसको वेरीफाई किया है, और यहां पर हमने अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाली। ठीक है, यहां पर हमने क्या निकाली है? अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाली पहले, उसके बाद इनको ABC की वैल्यू की हेल्प से वेरीफाई कर दिया है। सर ठीक है, तो इसमें इस तरीके से। सर हाँ इसमें पूछो। लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड अलग से निकालना है? किसमें? सर सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A। सर अल्फा प्लस बीटा और सर इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग निकालने हैं? देखो करने के तरीके हैं भाई अपने अपने, अलग अलग मत निकालो, यही निकाल दो इसमें ही, है ना। एक तरफ अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, एक तरफ -B/A निकाल दो, दोनों बराबर दिखा दो। मैं ये नहीं कह रहा इसी तरीके से करो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो अलग अलग अगर आपको नहीं निकालने तो इसी में निकाल दो। इस तरफ अल्फा की वैल्यू रखो, अल्फा कितना है? √15, प्लस बीटा की वैल्यू रखो -√15, इज इक्वल टू, इस तरफ बी और ए की वैल्यू रख दो। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है? माइनस, बी की वैल्यू क्या है? 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 1। तो देखो ये भी 0 आ रहा है, 0 बराबर 0, तो आप कह दोगे वेरीफाई हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे ना थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे करना, पता नहीं क्यों, मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि ऐसा करके ठीक नहीं लगता देखने में। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दो। LHS RHS से थोड़ी क्लियरिटी आ जाती है कि ये LHS लिया हुआ है, इसको सॉल्व किया, ये RHS लिया हुआ है, इसको सॉल्व किया, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो थोड़ी माइंड में क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, बाकी आपके स्कूल में किसी और तरीके से कराया उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तरीके कोई भी हो सकते हैं करने के। ओके, ठीक है, आप मेरे आंसर से संतुष्ट हो? तरीके कोई भी हो सकते हैं, बस पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। एक क्वेश्चन और कर लें, बुक का ही कर लेते हैं। ठीक है, आज हम इसी को पक्का करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर जो सेकंड क्वेश्चन है इसका वो कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो आपकी बुक में से ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का। बताओ कौन सा क्वेश्चन करोगे? इसको करते हैं 4s² - 4s + 1। ये कर लिया क्या? या चलो इसको करते हैं यस x²। ये कर लिया क्या 4s² वाला? यस सर। लेकिन इस मेथड से नहीं किया शायद, चलो इस मेथड से करते हैं इसको। इसको करो 3x² - x - 4। इसमें वेरीफाई करो सभी लोग। आपको ये पोलिनोमियल एक दिया हुआ है px। ठीक है, इसको वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -B/A, और अल्फा बीटा C/A। इन दोनों को वेरीफाई करना है, करिए सभी लोग। पहले अल्फा बीटा निकालो। अल्फा बीटा क्या होते हैं? हमारे जीरोस, यानी पहले जीरोस को निकालो, ABC की वैल्यू निकालो और वेरीफाई कर दो। सॉरी, ठीक है। स्टेप 1 में हम निकालेंगे जीरोस। और वो जीरोस कैसे निकलते हैं? इसको जीरो के इक्वल करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा के जीरोस निकाल लेंगे। हाँ जी, किसी को क्वेश्चन करने के तरीके में तो डाउट नहीं है? जिन्होंने
पिछली क्लास की थी, उससे पिछली भी की थी, उससे पिछली भी की थी, यानी जब से हम पढ़ रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जब हमने शुरू किया था, वो शुरू करते टाइम ही मैंने कह दिया था इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आगे, तो इसको ध्यान से सीख लो। और इसकी अभी आगे भी जरूरत पड़ेगी, फोर्थ या थर्ड चैप्टर में फिर से जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हाँ जी। जीरोज आए हैं -1 और 4/3 तनु। अच्छा, काफी बच्चों ने, अच्छा ये अभी सॉल्व किए हैं ना सभी ने? अभी सॉल्व किए हैं यश? यश अभी सॉल्व किया है ना? ओके, काफी बच्चे दिखा रहे हैं वैसे तो कैमरा ऑन करके, वेरी गुड भाई। सभी ने अभी सॉल्व किया है ना? पक्का। स्कूल की कॉपी तो नहीं दिखा रहे मुझे, स्कूल और ट्यूशन की। ओके, ठीक है भाई, चलो वेरी गुड। सम ऑफ जीरोज 1/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -4/3 काजल। ओके वेरी गुड, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैं इसके क्या निकाल लेता हूँ, जीरोज। जीरोज कैसे निकलेंगे? इसको जीरो के इक्वल करके, यानी 3x² -x-4 को मैं जीरो के इक्वल कर दूं तो मैं इसके जीरोज निकाल सकता हूं। ठीक है, तो आप जीरोज कैसे निकालोगे? सबसे पहले 4 की मल्टीप्लाई 3 में होगी, तो 4 × 3 क्या हो गया? 12। अब 12 की हेल्प से 1 बनाना है, तो 1 कैसे बनेगा? देखो 2 6 12। क्या 2 और 6 से 1 बना सकते हो? क्या 2 और 6 से 1 बना सकते हो? नहीं बना सकते। आगे चलो, 2 3 6। अब आप इनकी तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 4 आया। क्या 4 और 3 से यस सर। 1 बना सकते हो? यस सर। बना सकते हैं ना? तो बस बना दो इसको। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3x² -1 को मैं क्या लिखूंगा? 4 - 3, और ये x ऐसे का ऐसे ही -4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा? 3x², माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा, -4x, फिर ये माइनस माइनस प्लस 3x -4 = 0। अब इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन, तो क्या बचा? 3x -4। इसमें क्या कॉमन है? 1 कॉमन, तो क्या बचा? 3x -4 बराबर 0। अब इस पूरे में क्या कॉमन है? 3x -4, और क्या बचा? x + 1 बराबर 0। तो जब 3x -4 0 के बराबर होगा, when 3x -4 = 0, तो x कितना आएगा? 3x = 4, और x आया 4/3। ठीक है, जब x + 1 0 के बराबर होगा, तो x कितना आएगा? 0 - 1, यानी x बराबर -1। यही आए भाई सभी के, अल्फा और बीटा। जल्दी बताइए, ये चीज यहां तक क्लियर हुई सभी को? तो आपके दो वैल्यू आई है, एक को आप अल्फा बोल दो, तो अल्फा कितना आया आपका? इधर लिख लेते हैं, अल्फा कितना आया आपका? 4/3। किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, जरूरी नहीं। बीटा कितना आएगा? -1। ठीक है, अब ए बी सी और बी तो चाहिए। अभी तो मेरा पॉलिनोमियल क्या था? px = 3x² -x-4। इसको किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ax² + bx + c से। तो a की वैल्यू क्या आएगी बताओ? a की वैल्यू क्या आएगी बताओ सभी लोग? a की वैल्यू क्या आई? 3। ठीक है, x² का गुणांक है ना, ये कॉफिशिएंट है, तो x² का कॉफिशिएंट यहाँ पर 3 है, तो a की वैल्यू 3 आई। b की कितनी आएगी? 1 1 या -1? -1 -1 आएगी ना। c की कितनी आएगी? -4 -4। ठीक है, यहां देखो ना, कंपैरिजन करोगे तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। बस अब कर दो वेरीफाई। अल्फा बीटा आपके पास है, ए बी सी आपके पास है, तो अल्फा + बीटा क्या होता है?
माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो पहले मैं एलएचएस ले रहा हूं। एलएचएस क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? 4/3 प्लस बीटा कितना है? -1। तो ये आया 4/3 प्लस माइनस -1। और इसको सॉल्व करके क्या आएगा? ये सॉल्व करना आता है ना सभी को? 1/3 आया। -1/3 -1/3 या 1/3? -1/3 माइनस आएगा। नो सर 1 1/3 ही तो आएगा, 1/3 है। है ना? अरे 3 एलसीएम आया, 4 ये ऐसे कैसे, फिर माइनस यहाँ पर 3 बचेगा ना, तो 1/3 आया। ठीक है, आरएचएस भी निकाल दो। आरएचएस कितना आएगा? आरएचएस क्या है? -b/a। तो माइनस बी कितना है? बी है -1 अपॉन ए कितना है? 3। तो ये माइनस माइनस प्लस यानी 1/3 हो गया। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया आपका। एलएचएस और आरएचएस दोनों 1/3 आ रहे हैं। ऐसे इसको वेरीफाई कर दो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a को। देखो इसमें कुछ खास नहीं है, वैल्यू निकालो, उसमें रखो, मल्टीप्लीकेशन और वही कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो एलएचएस क्या है? अल्फा बीटा। अल्फा कितना था? जो चीज मैंने निकाली उन्हीं को रख रख के वेरीफाई कर रहा हूं। 4/3 बीटा है -1, तो 4/3 इंटू -1 क्या हुआ? -4/3। और c/a किसके बराबर होगा? c कितना है? c कितना है बताओ? c कितना निकाला था? -4, a है 3, तो -4 -4/। तो आप देखो ये भी यही आ रहा है और ये भी यही आ रहा है। तो इस तरीके से हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें वेरीफाई करना है। बताओ, ये पूरा क्वेश्चन है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहो तो। ठीक है, इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन में वेरीफाई किया। और सभी बच्चों को का होमवर्क यही है कि आपको एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है, जिसमें 6 पार्ट्स है, ठीक है, सभी पार्ट्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं और मुझे ग्रुप में फोटो खींच के भेजनी है सभी को। अब ऐसा मत करना स्कूल के कॉपी की भेज दो, मैं अगली क्लास में पूछूंगा आपसे कि कैसे सॉल्व किया, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी ये आपके अपने हाथ से जब करोगे ना तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर आएगा। ठीक है, तो अब जल्दी से सभी बच्चे अपने अपने सारे नंबर और अपना नाम लिख दो चैट बॉक्स में। जल्दी सभी लोग लिख दीजिए अपना सारा नंबर और अपना नाम। हाँ जी, क्योंकि मुझे चाहिए सभी के सारा नंबर और नाम। ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है, हाँ जी। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। सभी लोग अपना नाम और एसआरएन नंबर जरूर लिख के जाएं। ठीक है, और जिनके डाउट्स हैं वो लोग भी रुक जाना।